बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत में मिस्र के शहर काहिरा के अंदर एक छोटे से गांव में एक काजी तैनात था। वो काजी बहुत जालिम और संग दिल था। वो काजी तकरीबन अपनी जिंदगी के 25 साल इस ओहदे पर गुजार चुका था और इस काजी ने कभी ऐसा फैसला नहीं किया था जो शरीयत के असूलों के मुताबिक हो। वो 5 वक्त का नमाजी था, हत्ता कि गरीबों की मदद भी किया करता था। लेकिन जब बात आती इंसाफ करने पर, जब बात आती जुल्म के खिलाफ लड़ने पर और जब बात आती मुजरिम को सजा देने पर, तो वो काजी ये बात भूल जाता कि वो एक मुसलमान है और एक मुसलमान काजी को इस्लाम के असूलों पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा करते हुए एक मुजरिम को सजा देनी चाहिए। इस काजी के बारे में मशहूर था कि अगर इस काजी साहब के पास कभी कोई ऐसा मुकदमा लाया जाता जिसमें जना के मुर्तकिब होने वाला मुजरिम हो, तो वो काजी ऐसी इबरतनाक सजा देता कि पूरे इलाके के अंदर दहशत फैल जाती, लोग हैरान परेशान हो जाते और बहुत दफा इस काजी की सजा भुगतते हुए मुजरिम अपनी इंतहा को पहुंच जाते। वक्त गुजरता रहा और इस काजी साहब के फैसलों की वजह से सारे गांव वाले तंग आ चुके थे। लोग इस काजी साहब को दिल में बद्दुआएं देते थे। वजह यह नहीं थी कि वो काजी मुजरिम को सजा नहीं देता था या कोई रिश्वत खोर था, बल्कि वजह यह थी कि वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक सजा नहीं देता था। अगर जना का मुर्तकिब होने वाले मुजरिम को शरीयत के मुताबिक संगसार करना चाहिए तो वो इसको खोलते हुए पानी में डलवा देता, तो कभी जंगली जानवरों के आगे फेंकवा देता और इसी वजह से लोग इससे तंग आ चुके थे। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना होती कि इस काजी साहब के फैसले के खिलाफ एक भी लफ्ज बोल सके। इस काजी के बारे में मशहूर था कि इस काजी ने कभी किसी बेगुनाह को बगैर सबूतों और गवाहों के सजा नहीं दी थी, कभी किसी मजलूम पर जुल्म नहीं किया, कभी किसी बेगुनाह को गलत सजा नहीं सुनाई। लेकिन इस काजी साहब की सजा इस्लाम के असूलों को मुकम्मल तौर पर अया नहीं करती थी। वो कभी जना के मुर्तकब पाने वाले मुजरिम को खोलते हुए पानी में डलवा देता, तो कभी आग में, कभी वो कातिल को जंगल में जंगली जानवरों के आगे फेंकवा देता, तो कभी कुएं में। और इसकी सजा हर मुजरिम के लिए बड़ी मुख्तलिफ होती। ये ऐसी सजाएं देता जैसे कोई किसी से जाती इंतकाम ले रहा हो, क्योंकि इस्लाम की सजाओं को ये मुजरिमों पर लागू नहीं करता था, बल्कि अजीबो गरीब तरह से सजा देता। इस काजी की वजह से इस इलाके के अंदर अब किसी में हिम्मत ना होती कि वो जरा सी भी बुराई करने के बारे में सोच सके, क्योंकि हर किसी को पता होता कि अगर हम में से जरा भी गलती हो गई तो वो काजी साहब हमें इबरतनाक सजा देंगे। इसी गांव के अंदर एक सरदार का बेटा था। इस सरदार के बेटे को एक बूढ़े बुजुर्ग की बेटी पसंद आ गई। इस सरदार ने अपने बेटे का रिश्ता इस बुजुर्ग के पास भेजा, लेकिन इस सरदार के अंदर इतनी अना थी कि वो खुद इस बूढ़े बुजुर्ग के पास ना गया। अपने एक आम से मुलाजिम को भेजा कि जाकर इस बुजुर्ग से मेरे बेटे के लिए इसकी बेटी का हाथ मांगो। बूढ़े बुजुर्ग को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और इसने सोचा कि जो आदमी मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए ना ही खुद आया, ना ही अपने बेटे को भेजा, शादी के बाद वो मेरी बेटी को क्या इज्जत देगा। इसने अपनी बेटी का निकाह करने से इनकार कर दिया। जब इस बात की खबर गांव के सरदार के बेटे को लगी तो वो सख्त गुस्से में आ गया और इस बूढ़े बुजुर्ग से बदला लेने के लिए तरकीबें बनाने लगा। वक्त गुजरता रहा और हत्ता कि इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी की शादी हो गई। इसकी शादी का सुनकर सरदार के बेटे को और गुस्सा आ गया और इसने ठान ली कि मैं बूढ़े बुजुर्ग से बदला लेकर रहूंगा। लेकिन इतने में सरदार ने अपने बेटे को तिजारत के सिलसिले में दूसरे शहर भेज दिया। सरदार का बेटा 1 साल के बाद वापस आया, लेकिन वो अपनी बेइज्जती और तौहीन नहीं भूला था और अब भी इंतकाम इसके दिल में मौजूद था। वो बूढ़ा बुजुर्ग बाजार के अंदर एक ताजर के पास सामान उठाने का काम करता था। सरदार के बेटे ने एक भिखारन को चंद सोने के सिक्के दिए और कहा कि फलां दिन तुम बाजार में चले जाना और जब वो बूढ़ा बुजुर्ग सामान अंदर रखने के लिए गोदाम में जाए तुम इसके पीछे पहुंच जाना और जाकर अंदर शोर मचा देना कि इस बूढ़े बुजुर्ग ने तुमसे जबरदस्ती करने की कोशिश की और तुम्हें अपनी बात को साबित करने के लिए जो भी करना पड़े वो जरूर करना। भिखारन पैसों की लालच में आकर मुकर्ररा दिन पर बूढ़े बुजुर्ग का पीछा करते हुए बाजार में पहुंच गई। जैसे ही बूढ़ा बुजुर्ग सामान रखने के लिए अपने गधे से उठकर अंदर गया, इतने में वो भिखारन गोदाम के अंदर चली गई और जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसकी चीखों पुकार को सुनकर जब बाजार वाले ताजर अंदर गए तो इस भिखारन ने अपने सीने से कपड़े फाड़े हुए थे और इसको कहा कि
इस बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे सिक्कों की खातिर अंदर बुलाया और जब मैं अंदर गई तो इसने मुझे खींच लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और अपने फाड़े हुए कपड़े दिखाने लगी। ये सुनकर बूढ़ा बुजुर्ग उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा और कहा, ऐ ताजर, मैं आपको ऐसा लगता हूं क्या? मैंने कभी किसी औरत की तरफ बुरी नजर उठाकर नहीं देखा। मेरी खुद की एक नौजवान बेटी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस लड़की ने इतनी चालाकी से ये सब कुछ किया कि कोई भी आम आदमी ये सब देखकर इस बूढ़े बुजुर्ग को बेगुनाह नहीं समझ सकता। ताजरों ने इस बूढ़े बुजुर्ग को पकड़ा और काजी साहब के पास ले गए। काजी साहब ने तमाम ताजरों से गवाही ली और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस बूढ़े बुजुर्ग को एक अजीबो गरीब सजा सुना दी। इस बूढ़े बुजुर्ग की सजा सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। काजी साहब ने हुक्म दिया कि इस बूढ़े बुजुर्ग को जेल के अंदर बंद कर दिया जाए और इस जेल में इस बूढ़े बुजुर्ग को भूखा प्यासा रखा जाएगा। इस बूढ़े को इसके मरते दम तक एक लुकमा भी खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसकी बस यही सजा है। जब बूढ़े बुजुर्ग की बेटी ने अपने बाप के बारे में सुना तो उसी वक्त दौड़ती हुई आई और कहा, काजी साहब, आप इंसाफ करें, मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। काजी ने कहा कि तुम्हारे बाबा को रंगे हाथों पकड़ा गया है, लिहाजा तुम्हारे बाप को यह सजा भुगतनी होगी। इतने में इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी ने कहा, काजी साहब, आपने मेरे बाप को सजा तो सुना दी, लेकिन आप मुझे मेरे बाबा से दिन में एक बार मिलने की इजाजत दें। काजी साहब को इसकी बेटी पर रहम आ गया और काजी साहब ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी को एक दिन मिलने के लिए इजाजत दी जाती है, लेकिन जब ये जिंदान में अपने बाप को मिलने के लिए आएगी तो इसकी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी ताकि ये अपने बाप के लिए खाने पीने के लिए कुछ ना ला सके। हत्ता के काजी साहब ने इतना भी हुक्म दिया कि इस औरत के मुंह को भी चेक किया जाएगा। हो सकता है ये अपने मुंह में कुछ डालकर लाए जिससे ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। इस बूढ़े बुजुर्ग को जिंदान में डाल दिया गया और वह बूढ़ा अब दिन ब दिन भूख की वजह से कमजोर होने लगा। चंद दिन तो बूढ़े बुजुर्ग ने भूख और प्यास बर्दाश्त की और इसकी बेटी अपने बाप को जब मिलने के लिए आती तो अपने बाप को इस तरह मरता हुआ देखकर तड़पती, लेकिन वो कुछ ना कर सकती थी। अब इसकी बेटी भी एक बच्चे की मां बन गई और वो अपने छोटे से बच्चे के साथ बाप को मिलने के लिए आती थी और अपने बाप को बिलखता सिसकता हुआ देखकर टूट जाती, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। वक्त गुजरता रहा और तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर गए। अब बूढ़ा मरने के करीब हो चुका था। जब इसकी बेटी इसको मिलने के लिए आती तो ये बुजुर्ग बड़ी मुश्किलों से अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी बेटी को मिलता और फिर इसकी बेटी को सिपाही खींचकर बाहर ले जाते और कहते कि अब तुम्हारे मिलने का वक्त खत्म हो गया है। वक्त गुजरता रहा। एक दिन काजी साहब इसे जेल में देखने के लिए आया तो देखा कि वह बूढ़ा बुजुर्ग दिन ब दिन सेहतमंद होता जा रहा है। हत्ता के सिपाहियों ने यकीन दिलाया कि हुजूर, इस बूढ़े बुजुर्ग को आज तक एक लुकमा भी खाने के लिए नहीं दिया गया। हमारे तजर्बे के मुताबिक अब इस बूढ़े की मौत होनी थी, लेकिन ये बूढ़ा दिन ब दिन सेहतमंद होता जा रहा है। ये सुनकर काजी के रोंगटे खड़े हो गए। काजी बड़ा हैरान हुआ और काजी ने तफ्तीश करने का हुक्म दिया, लेकिन किसी को कोई सबूत नहीं मिला। आखिर ये बूढ़ा बुजुर्ग बगैर खाए पिए सेहतमंद कैसे हो रहा है और कैसे जिंदा है? इतने में एक सिपाही जो कि इस जिंदान में इस बुजुर्ग की निगरानी करता था, इसको इस बुजुर्ग पर बहुत ज्यादा तरस आया। ये सिपाही इस जिंदान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जासूसी का काम भी करता था। जब इसने देखा कि अगर इस राज के बारे में काजी साहब को पता चल गया कि ये बूढ़ा कैसे दिन ब दिन सेहतयाब हो रहा है तो ये जरूर इस बूढ़े को मार देगा। लिहाजा वो उसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया और बताया कि सुल्तान मुअज्जम बूढ़े बुजुर्ग को एक भिखारन के साथ रंगे हाथों पकड़ने पर काजी साहब ने इसको जिंदान में भूखा रखने का हुक्म दिया। 4 दिन तक तो बूढ़ा बुजुर्ग मरने के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि अब वो बूढ़ा सेहतमंद होता जा रहा है। सुल्तान मुअज्जम हैरानी की बात तो यह है कि इस बूढ़े बुजुर्ग को इसकी बेटी मिलने के लिए आती है, लेकिन जब इसकी बेटी जिंदान में आती है तो सिपाही इसकी तलाशी लेते हैं और इसके पास कुछ भी नहीं होता। हैरानी की बात यह है कि आखिर वो बूढ़ा इतना सेहतमंद कैसे है? काजी साहब ने तफ्तीश करने का हुक्म दिया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल सका। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी हैरान हो गए कि अगर इस बूढ़े को
इतने दिनों से खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर वो बूढ़ा बुजुर्ग कैसे अभी तक जिंदा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि मेरा अभी और इसी वक्त घोड़ा तैयार किया जाए, मैं इस गांव की तरफ रवाना हो जाऊंगा। तो इतने में वो सिपाही कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? तो सुल्तान ने कहा कि मैं सबसे पहले इस बूढ़े बुजुर्ग के पास जाऊंगा जिसको इस काजी ने जिंदान में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है, और इसको जाकर रिहाई दिलाऊंगा और इससे इस राज के बारे में पूछूंगा, और इसके बाद इस काजी को ऐसी इबरतनाक सजा सुनाऊंगा जिसको देखकर तमाम गांव वाले हैरान हो जाएंगे। सुल्तान को गुस्से में देखते हुए इस सिपाही ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन आप अगर इस बूढ़े बुजुर्ग के पास गए तो बूढ़ा बुजुर्ग कभी भी आपको गुस्से की वजह से नहीं बताएगा कि इसके जिंदा होने के पीछे क्या राज है। लिहाजा मैं यही चाहता हूं कि आप मेरी जगह भेस बदल इस जिंदान में जाएं और इस राज के बारे में मालूम करें कि आखिर इतना ज्यादा मुहासरे के बावजूद, इतने सिपाहियों के बावजूद, आखिर वह बूढ़ा बगैर खाए पिए कैसे जिंदा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस सिपाही की यह तरकीब पसंद आ गई और सुल्तान उसी वक्त इस सिपाही का भेस बदलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस जिंदान में पहुंचे तो किसी को भी भिनक ना हुई कि एक सिपाही की जगह सुल्तान खुद मौजूद है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इंतजार करने लगे कि जब इस बूढ़े की बेटी अपने बाप से मिलने के लिए आएगी, क्योंकि सुल्तान जानता था कि इस छुपी हुई पहेली का जवाब इसकी बेटी से ही मिलना है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इंतजार करने लगे। थोड़ी देर गुजरी कि इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी अपने बाप से मिलने के लिए तड़पने लगी। तमाम सिपाहियों ने इसकी मुकम्मल तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद एक सिपाही ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को आवाज देते हुए कहा, इस बूढ़े की बेटी को अपने बाप से मिलने के लिए अंदर भेज दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक आम सिपाही के भेष में जिंदान के दरवाजे पर मौजूद थे। सुल्तान ने इस लड़की के लिए दरवाजा खोला और अपने बाप से मिलने के लिए वो अंदर चली गई और जाकर अपने बाप को सीने से लगा लिया। तमाम सिपाही देख रहे थे कि वो लड़की अपने बाप को बिलखता सिसकता मरता हुआ देखकर सीने से लगा रही है, लेकिन सुल्तान की दूर अंदेश नजरों ने कुछ और ही देख लिया था और वो देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की टांगे कांपने लगी। सुल्तान देख रहे थे कि जैसे ही इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी जिंदान के अंदर दाखिल हुई तो इसने जाकर अपने बाप को सीने से लगाया और अपने चंद दिनों के बच्चे का हक अपने बाप को दे रही थी। अगर इस बात को सादा से अल्फाज में बयान किया जाए तो इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी अपने ही बाप को अपने सीने से दूध पिला रही थी। ये मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कयामत से कम नहीं था। सुल्तान को खुद पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पीठ करके खड़े हो गए और ये सोचने लगे कि अब मेरे गजब से इस काजी को कौन बचाएगा जिसने एक बेटी को इस तरह काम करने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर के बाद सिपाहियों ने हुक्म दिया कि इस बूढ़े की बेटी को वापस घर भेज दिया जाए। सिपाही इसको जिंदान से बाहर लेकर गए और अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना भेष हटाया और इस बूढ़े बुजुर्ग को कहा, बाबा जी, जो आपके साथ नाइंसाफी हुई उसका अंजाम इस काजी को भुगतना पड़ेगा और आप इस अंजाम को अपनी आंखों से देख लेंगे। जब इस बूढ़े बुजुर्ग ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो वो ज़ारो कतार रोने लगा और इतने में इस बूढ़े के मुंह से निकलने वाले अल्फाज से तमाम सिपाहियों को पता चल गया कि दरवाजे पर मौजूद आम सिपाही के भेष में कोई और नहीं था बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुद मौजूद थे। तमाम सिपाही सुल्तान के कदमों में गिर गए और सुल्तान से फरमाने लगे, सुल्तान मुअज्जम, ये सब करने पर हमें काजी साहब ने मजबूर किया था। हम रियासत के गुलाम हैं और काजी साहब रियासत के मुलाजिम हैं, लिहाजा इसका हुक्म मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि इस काजी को तैनात भी तो आप ही ने किया था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि ये भी रियासत का हुक्म है कि तुम अभी और इसी वक्त जाओ और इस बूढ़े काजी को अपने घोड़े के पीछे घसीटते हुए मेरी अदालत में हाजिर करो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस गांव के दरमियान में चले गए। वहां अदालत लग गई। सुल्तान के बैठते ही इस काजी के खिलाफ शिकायतों के अंबार लग गए। एक आदमी जिसका एक हाथ कटा हुआ था सुल्तान के सामने हाजिर हुआ और रो रो कर कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम,
इस काजी ने बिला वजह मेरे बेटे को जिंदान में डाला हुआ था। मैं जब भी अपने बेटे से मिलने जाता ये मुझसे रिश्वत मांगता। मेरे पास मेरा एक घोड़ा था और कुछ और मवेशी थे। इसने मुझे कहा कि अपना घोड़ा और अपने सारे मवेशी मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे बेटे को आजाद कर दूंगा। सुल्तान मुअज्जम, मैंने मजबूर होकर अपना घोड़ा और सारे मवेशी इस काजी को दे दिए और अपने बेटे को आजाद करवा लिया। अभी मेरे बेटे को जेल से आजाद हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि दोबारा इस काजी ने मेरे बेटे को फिर जिंदान में डाल दिया। सुल्तान मुअज्जम, मेरा मेरे बेटे के सिवा कोई सहारा नहीं, वो मेरा इकलौता सहारा है। मैं जब दोबारा इस काजी से अपने बेटे को आजाद करवाने के लिए गया तो इसने मुझसे कहा कि रात को अपनी बेटी को अपने साथ ले आना, सुबह मैं तुम्हारे बेटे को आजाद कर दूंगा। इसके बाद सुल्तान मुअज्जम, मैं अपने बेटे से मिलने जिंदान में नहीं गया तो अगली ही रात काजी मेरे घर आया और जबरदस्ती मेरी बेटी को उठाकर ले गया। जब मैं अपनी बेटी को इस काजी के चुंगल से आजाद करवाने गया तो इसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने काजी के घर चोरी की है और इसने मेरा एक हाथ काट दिया। सुल्तान मुअज्जम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई बेसहारा लोग हैं, हमारा कोई वाली वारस नहीं। जंगल में भी कुछ कानून होते होंगे, लेकिन इस काजी के पास कोई रहमदिली, कोई इंसानियत नहीं है। ये सुनते ही सुल्तान तैश में आ गए और कुछ ही देर में सिपाही इस काजी को घसीटते हुए ले आए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बूढ़े काजी की हालत को देखा और कहा, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। तुमने इस गांव वालों के साथ जो जुल्म किया इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इस बूढ़े काजी को इस बूढ़े बुजुर्ग की जगह उतने दिन इस काजी को इसी जिंदान में बंद रखा जाएगा जितने दिन इस बुजुर्ग ने काटे हैं, और इसको खाने के लिए एक निवाला भी नहीं दिया जाएगा। और ये बूढ़ा काजी जिंदान में भूख से तड़पता हुआ मर जाएगा। और इसको देखकर तमाम लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई इनको इंसाफ मिल जाएगा। और इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि जिस भिखारन के इल्जाम में इस बूढ़े बुजुर्ग को इतनी इबरतनाक सजा दी गई, इस भिखारन को तलाश करके अभी और इसी वक्त अदालत में पेश किया जाए। 3 सिपाही घोड़े पर सवार हुए और चंद ही घंटों में इस भिखारन को तलाश करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ले आए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा तो वो कांपने लगी और कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं सोने के लालच में आकर सरदार के बेटे के कहने पर मैंने ये सब किया। इस बूढ़े बुजुर्ग ने कोई गुनाह नहीं किया, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए और कहा, अभी और इसी वक्त सरदार के बेटे को हाजिर किया जाए। सिपाही गए और इस सरदार के बेटे को घसीटते हुए ले आए। और इस सरदार के बेटे ने सुल्तान की नियाम से तलवार निकलते ही सब कुछ उगल के रख दिया और सारी हाल हकीकत तमाम लोगों को बता दी कि किस तरह इसने अपना इंतकाम लेने के लिए इस बूढ़े बुजुर्ग को फंसाया था। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इस सरदार को और इसके बेटे को 3-3 साल कैद की सजा बामुशक्कत सुनाई जाती है। और जिस आदमी का इस काजी ने हाथ काटा था वही आदमी इस काजी का हाथ काटेगा और इस आदमी की बेटी से काजी के बेटे की शादी करवाई जाएगी। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और इस बूढ़े काजी को सिपाही घसीटते हुए जिंदान में जाकर डाल दिया। लेकिन वो राज सुल्तान के अभी तक दिल में मौजूद था कि इस काजी ने किस तरह इस नौमलूद बच्चे की मां को अपने ही बच्चे का दूध अपने बाप को पिलाने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी और वो बूढ़ा सर झुकाए खड़े हो गए, क्योंकि वो भी जान चुके थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पता चल चुका है कि बूढ़ा बुजुर्ग जिंदान में इतने दिन खाए पिए बगैर कैसे जिंदा था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़की को अपने पास बुलाया और इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, ऐ बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा हाकिम हूं और मेरे होते हुए ये काजी तुम पर जुल्म ढाता रहा। लेकिन तुमने जो किया तुमने अपने बाबा की जान को बचाने के लिए किया, लिहाजा तुम्हें सर झुकाकर नहीं खड़े होना चाहिए। सर तो इस जालिम काजी को झुकाना चाहिए जिसने तुम जैसे गरीबों के साथ ये सब कुछ किया। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बूढ़े बुजुर्ग के लिए सरकारी खजाने से वजीफा मुकर्रर कर दिया और इस बूढ़े बुजुर्ग को इनामों कराम से नवाज कर भेज दिया। इस वाकया से यह साबित होता है कि जब तक कोई मजलूम कौम अपने जालिम हाकिम के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तो वो जालिम हाकिम
اور ظالم قاضی اس عوام کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلتے رہیں گے اور یہ مظلوم لوگ کبھی بھی اپنا اصل حق نہیں حاصل کر سکیں گے۔ لہٰذا ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور اپنے حق کی خاطر ضرور لڑیں، کیونکہ نہ جانے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا حق اس لیے نہیں مانگا کہ کہیں مارے نہ جائیں، لیکن وہ بھی آج قبرستان کی زینت بنے ہوئے ہیں۔